कल हम लोगों ने नॉर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता फील्ड्स को पढ़ा था, जो है भल्लाट और सोमा। भल्लाट आपके जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। भल्लाट आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज से मिलवाता है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आपका दिमाग इतना सशक्त हो जाता है कि आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर सके, या कोई भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। बट कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भल्लाट है वो काम करता है बूधर के साथ मिलकर। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे हो, तो यू नेवर नो कि कब आपको कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन इसमें आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कभी भी मतलब कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। थोड़ी सी भी एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं, तो भल्लाट का काम है आपके उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करके उसको मैग्नीफाई करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। जब भल्लाट आपके एक एफर्ट को रिकॉग्नाइज करता है, आपके एफर्ट को मैग्नीफाई करता है, तो आप ये देखते हो कि आपके जीवन में किस प्रकार से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती हैं। भल्लाट किसी भी व्यक्ति के जीवन में, भले ही वो कोई इंडिविजुअल है, जॉब कर रहा है, बिजनेस पर्सन है, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि भल्लाट एनर्जी फील्ड एक व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ इस तरीके से मिलाता है कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका काम करने का पैटर्न चेंज होता हो जाता है, उसकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइनमेंट आती है। वहीं पर भल्लाट आपको ये भी समझ देता है कि सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है। जब आप लोगों को ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली आप उस व्यक्ति के अकॉर्डिंगली चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो, चीजें प्रोक्योर करना शुरू कर देते हो। और वहीं पर सोमा आपको देता है पैसे की समझ। इट गिव्स वैल्यू फॉर मनी। आपको कोई पैसा क्यों दे? क्या मैंने आप लोगों से ये बात कितनी बार कही है? आपको कोई पैसा क्यों दे? क्या आप व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, और उससे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं? सर, हमें वास्तु कराना है, कर देंगे जी। कितने पैसे लगेंगे? 21,000 रुपए लगेंगे। क्या करोगे उसमें? आपके पूरे हाउस में आपको वैल्यूएट करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपरली डिमोलिश फ्री रेमेडीज बताएंगे। हम बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होने देंगे, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट कभी नहीं कन्वर्ट होगा, भले 2100 रुपए मांग लो, क्योंकि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है ही नहीं है ये। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया था कि जो भी व्यक्ति आपसे वास्तु करवाने के लिए आ रहा है, सबसे पहले हमें उससे पूछना है व्हाट इज द पर्पस, कि आप वास्तु क्यों करवाना चाहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। क्या वास्तव में आप उसकी रिक्वायरमेंट को वास्तु से पूरा कर सकते हैं? मैं लिटरली आज के युग में, मुझे लगता है कि शायद मैं ही बहुत ज्यादा परेशानी में जूझ रहा हूं इस चीज से, कि लोग न्यूमरोलॉजी के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। लाइक एवरी सेकंड पर्सन आई मीट, जिसका अकल्ट साइंस से कोई लेना देना भी नहीं है, मैं 5 नंबर हूं, मैं 6 नंबर हूं, मैं 2 नंबर हूं, मैं 1 नंबर हूं, अपने आप से लगे पड़े हैं। अच्छा, मैं ना ये नंबर हूं, मेरे को ये बिजनेस करना है, मैं कर लूं? मैं कहा भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज से क्या हमारा पर्पस रिजॉल्व हो रहा है? एक व्यक्ति एक हद तक, अब आज की डेट में न्यूमरोलॉजी का जमाना चल गया, लोग पता ही नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, रील्स पे रील्स देख रहे हैं। आपको पता है क्यों देख रहे हैं और ये चीज इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया कि सामने वाले व्यक्ति को समाधान तो चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु करके उस व्यक्ति को ज्यादा समझ में नहीं आती। इस व्यक्ति को नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ से नॉर्मल नॉर्मल सी रेमेडीज बताओ, तो ये व्यक्ति अपने आप इस चीज के पीछे लग जाएगा। कहां गया व्यक्ति? गया तो एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही। यहां पर आप ये नंबर लिख लो हरे पेन से, यहां पर आप ये नंबर लाल पेन से लिख लो। मेरे ऑफिस में 3 लोग लिखना शुरू कर दिया था रीलें देखकर। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो?
एक दिन ऐसे ही मैंने देखा, मैं कहा ये क्या लिखा है यहाँ पर, 816 पता नहीं वॉट एवर, 357 जो भी लिखा हुआ था ग्रीन कलर के पेन से। कौन सी वीडियो देख कर आए हो? फिर मुझे दिखा रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो? सर आप तो कई बार कुछ बताते नहीं, आप बिजी रहते हो। मैं कहा मैं बता देता हूँ, ऐसे ही पीछे मत लगो। क्योंकि अब जितने बच्चे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को इतना तो पता है कि ये चीजें लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हैं। उन लोगों को इतनी समझ आ गई है। उन लोगों को इतना भी पता है कि अगर वो मुझसे पूछेंगे, मैं भी उन्हें कुछ ना कुछ बता दूंगा। लेकिन पूछने से डरते हैं, यहीं पर रहकर पूछने से डरते हैं कि नहीं सर क्या कहेंगे, सर के पास टाइम नहीं होता। सारा दिन उनका ऐसे निकल जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब ये फील्ड के बारे में पता लग गया, जैसे कि आज की डेट में पूरी दुनिया को इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया, क्योंकि वीडियोस ही इतनी ज्यादा बन रही हैं। तो वहीं पर व्यक्ति सोचता है यार कुछ तो बात होगी, सुनकर देख लेते हैं। किस व्यक्ति ने अपने पीछे लगा लिया, किन किन व्यक्ति ने अपने पीछे लगा लिया जो रेमेडीज ही खतरनाक बता रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना बिजनेस ऐसे बना लिया कि वाइफ्स अपने हस्बैंड को बार बार रील शेयर कर रही हैं। आज शुक्रवार है, मुझे शॉपिंग करा के लाओ। आज शुक्रवार है, मेरे पैर दबा देना। आज शुक्रवार है, मुझे कुछ ऐसा कर देना। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किस व्यक्ति की क्या है, उसको पकड़ लिया और उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। एक व्यक्ति की जो रील्स हैं, जो इतनी फेमस हो गई, वायरल हो गई, कल को अगर कोई व्यक्ति पूछेगा उससे कि मुझे आपसे वास्तु कराना है, तो व्यक्ति माइंड में पहले एक्सपेक्ट करके रखेगा कि भैया 5-10 लाख से कम फीस नहीं होगी। क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ गई? क्या सिस्टम अपने आप बन गया? क्योंकि चोट कहां पर करी है? चोट करी है रिक्वायरमेंट के ऊपर। चोट करी है एक व्यक्ति की परेशानी को सॉल्व करने के ऊपर। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स हर रोज रहती हैं। ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये मेरे लिए एक समय पर एक रिक्वायरमेंट थी। ये चीज को जिसने भी बनाया, जिसने भी मुझे दिया, उस व्यक्ति ने एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया। तो हमने कहा ठीक है, इट्स डन। जब मैं डिजिटल बोर्ड सर्च कर रहा था, तो ये व्यक्ति आया मेरे पास, स्पेशली चंडीगढ़ से। सर ये यूएसए की कंपनी का बोर्ड है, और अपनी कार में इतनी बड़ी एलईडी को लेकर आया था एज ए सैंपल। चला के दिखाया, सर इसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंटेशन चल जाएंगी, चल जाएंगी। इसके साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। फोन से स्क्रीन मिररिंग हो जाएगी, हो जाएगी। इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। टीवी भी चल जाएगा, टीवी भी चल जाएगा। सर और बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैठे हैं। आज की डेट में लोग पूरे डिजिटल क्लासरूम्स के सेटअप बना रहे हैं। बना रहे हैं नहीं? मैं आज भी फोन से क्लास ले रहा हूँ। मुझे पता है कि डिजिटल क्लासरूम सेटअप बन सकता है, बहुत इजीली बना सकता हूँ। मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लगता है, सामने फोन लगाया, एयरपॉड लगाया, कंफर्टेबली क्लास दे दी। क्या जरूरत है इतना बड़ा पंगा करने की? क्या मेरी रिक्वायरमेंट इस चीज से भी फुलफिल हो रही है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए और ये कहे कि सर इसमें हम आपको ये बेनिफिट्स दे देंगे, आप यहाँ पर फोन लगाते हो, सेटिंग करते हो, जूम करते हो, जरूरत ही नहीं है। आपका कैमरा लगा दी, यहाँ पर एक सामने की एलईडी लगा दी, आपने एंटर दबाया, क्लास ऑन हुई और सामने आ गए। हाँ है, चाहिए तो सही ये चीज। क्या एक व्यक्ति बोलेगा चाहिए तो सही मुझे ये चीज? ये बल्लाट है जो हर रोज व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स को पहले समझता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भेड़ चाल के पीछे जा रहे हैं। जो बिक रहा है उसे बेच लो, जो बिक रहा है उसे तो बेचना ही है। लेकिन अलग से रिक्वायरमेंट को क्रिएट कैसे करोगे? ये बल्लाट है जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा व्यक्ति बना देता है, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ ऑटोमेटिकली अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। और वहीं पर सोमा आपको समझ देता है कि आज इस व्यक्ति का काम 50,000 रुपए में चल रहा है। इस व्यक्ति से अगर 5 लाख रुपए मांग लिए तो ये भाग जाएगा। इस व्यक्ति को वैल्यू एड ऑन चीज देनी है, 50,000 खर्च करने वाला व्यक्ति 1-1.5 लाख तक खर्च कर लेगा।
अगर कोई व्यक्ति 50,000 खर्च कर रहा है, किसी व्यक्ति का बजट है 10 लाख रुपए का किसी चीज का, अब उसको चीज ही 50 लाख की दिखा दो, वो कैसे खरीदेगा? 10 लाख वाला 15 लाख तक आ जाएगा, 1.5 गुना तक बजट बढ़ा लेगा। अगर आप उसको कुछ वैल्यू एडेड चीज दे रहे हो, ये सोमा है। हम लोग कहते हैं ना, हमारी चीज का तो इतना ही रेट है जी, आप देख लो, आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी, आपको समझ में आती है नहीं समझ में आती। ऐसे ही करते हैं ना जितने भी हम बिजनेस पर्सन हैं, सॉरी हमारी चीज का इतना ही प्राइस है। लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या हम उस चीज की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। इफ वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन यस डेफिनेटली व्यक्ति घूम के वापस आएगा। भैया चला जा पूरे मार्केट में, तुझे नहीं मिलेगा कुछ ऐसा। और कितनी मजेदार चीज है कि जितनी महंगी चीज है उतनी जल्दी बिक जाती है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करो कि जरूरी नहीं है कि सस्ती चीजें जल्दी बिकती हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। महंगी चीज का क्रेज लोगों को ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को भी उसमें लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। और यस, अगर आप एक चीज में वैल्यू ऐड करके दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज का मोल मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप उस चीज में मोल नहीं दे रहे तो उस चीज की आपको कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति हमें रिपोर्ट करता है कुछ दिन पहले, बहुत पहले से हमारे किसी फ्रेंचाइज ने उनका वास्तु किया होगा, स्ट्रिप्स लगाई होंगी। हमारी स्ट्रिप का रेट उस टाइम पर था 527 रुपीज एमआरपी। आज हमारी एमआरपी है 725 रुपीज। ठीक है। उस व्यक्ति को पिनाकल की स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को फोन लगा लिया, जो व्यक्ति अब पिनाकल के साथ ना जुड़ के कहीं पर और काम कर रहा होगा। उसको फोन लगा लिया तो और उसको बोला कि ऐसे करके जी मुझे ना वो स्ट्रिप्स चाहिए, वो पिनाकल से आप मंगवा के हमें भेज दोगे? उनको पता है कि उनका जो भी मार्जिन होगा वो देने के लिए रेडी था। अरे नहीं नहीं सर, पिनाकल वास्तु की स्ट्रिप्स तो बड़ी बेकार होती हैं, कम उसमें होती हैं, कम गेज की होती हैं, पाउडर कोटेड होती हैं। बुद्धि तो लगा लो, स्टील ब्रास आयरन में पाउडर कोटिंग कैसे करेंगे? पीतल मतलब पीतल है, आयरन मतलब आयरन है, वो पाउडर कोटेड होती हैं, बड़ी बेकार होती हैं हमारे। मैं आपको सिर्फ भेजूंगा जो देखो कि बहुत बढ़िया होती हैं। और आपने वास्तु ऐसे करके कहाँ से कराया था? अच्छा ये नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, आप एक काम करो, ये चार चीजें और लगा दो। और 25,000 रुपए का बिल बना दिया। जब उस व्यक्ति के पास सामान पहुंचा, उसके पास पिनाकल की स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी। उसने दोनों को देखा, कहता भैया पिनाकल की तो क्वालिटी ही बड़ी हाई है, पैकिंग भी ठीक है, क्योंकि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और उसकी स्ट्रिप कितने की लगाई? 850 रुपए की। एक बार के लिए उसने उस क्लाइंट को चूना लगा दिया। हमारे साथ वो क्लाइंट कितने साल से जुड़ा हुआ है, एक बार चूना लग गया। और उस व्यक्ति ने स्पेशली मेरा नंबर कहीं ना कहीं से अरेंज करके मुझे कॉल की, कहते सर थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस गुड प्रोडक्ट्स। मैंने कहा सर कौन? मुझे पता नहीं था, क्या बात हो गई? तो उसने मुझे सारा सिनेरियो बताया कि सर पता नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा है, लेकिन आप अगर ऑथेंटिसिटी से काम कर रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी, जैसे मैंने आपको कहा, आप वैल्यू फॉर मनी चीज दे रहे हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप चीज सही दे रहे हो गलत दे रहे हो। आप 100 रुपए वाली चीज दे रहे हो, 100 रुपए की है भैया ये। आप 500 रुपए की चीज दे रहे हो, भैया 100 और 500 में फर्क तो आएगा। किसी व्यक्ति ने उनको 850 रुपए की स्ट्रिप लगा दी, तुम थोड़ी सी मोटी दे दो, थोड़ी सी लंबी दे दो, थोड़ी भारी दे दो। और पीतल तो वेट करके भी पता लग जाता है कि पीतल की स्ट्रिप ये कितने की होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा वाली है तो ये कितने की होगी। अगर एक व्यक्ति को दिमाग ही लगाना है, पाउडर कोटिंग है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। और वो कहते जी अब मेरे पास ये और सामान आ गया, सिप्पियां सितारे बहुत सारे। तो मैंने कहा रखो अपने पास, डालो जहां पर डालना है, मुझे तो, मैं तो ये चीजें नहीं करवाता। और जिसने भी आपको गाइड किया होगा, तो कहते यही चीज है जो शायद एक व्यक्ति को कभी टूटने नहीं देती, रिपीटेड क्लाइंट बनाकर रखती है। अब रिपीटेड क्लाइंट कहां से बनता है? पित्र और सोमा से। आप कहो कि आपके पास क्लाइंट बार बार रिपीट आए, आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हर बार वैल्यू फॉर मनी दोगे, एक बार आपने एक व्यक्ति को 100 रुपए की चीज दे दी, अगली बार उसको 500 की दे रहे हो तो भी खराब है, तो भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। आपको हर बार उस व्यक्ति को
वैल्यू फॉर मनी देनी होगी, और जो व्यक्ति वैल्यू फॉर मनी देते हैं वो व्यक्ति कभी भी मार्केट में डाउन नहीं जाते। आप जितने भी ब्रांड्स देख लो, सब महंगा माल बेचते हैं। कोई भी ब्रांड लगा लो, सबका सबका माल महंगा होता है, बट उनके अंदर एक चीज होती है कि हमें ये क्वालिटी देनी है। अगर हम ये क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही व्यक्ति हमें इतना पैसा दे रहा है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप दे क्या रहे हो, आप क्या वैल्यू दे रहे हो एक क्लाइंट को। वो वैल्यू के लिए फिर वो व्यक्ति कितना भी पैसा खर्च कर लेता है, कितना भी पैसा, फिर उस व्यक्ति के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ जोन इज अगेन माय फेवरेट जोन, तो इसके ऊपर मैं अगेन आज पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सकता हूं, बट हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दो देवता फील्ड है, भुजंग और अदिति। वेरी ब्यूटीफुल देवता फील्ड। भुजंग, भुजंग है हमारी इम्यूनिटी या हमारी हीलिंग। भुजंग देवता फील्ड एक व्यक्ति की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, उस व्यक्ति को हील करने में मदद करते हैं। सही समय पर सही डॉक्टर से मिलाप कराता है भुजंग देवता फील्ड। सही समय पर सही दवाई दिलाता है भुजंग एनर्जी फील्ड। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता? आप कहते हैं जी 2 साल से बीमार हैं, कोई दवाई नहीं लग रही, ऐसे ही बोलते हैं हम। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की सही बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सही दवाई दवाई ही नहीं ले रहा होता। अब मेरे कितने ही दोस्त डॉक्टर्स हैं, उनसे जब बात होती है, यार ये क्या करते रहते हो, कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई। कहते यार तुम्हारे वास्तु की तरह ही है, तुम एक बार एक रेमेडी 10 दिन के लिए करने के लिए बोलते हो, फिर बोलते हो कि अगर ये नहीं काम करेगी तो आगे और देखेंगे। बेसिकली कुछ दवाइयां रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे कुछ रेमेडीज भी बैकफायर कर जाती हैं, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। किस व्यक्ति को कौन सा सॉल्ट सूट कर रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, बहुत बार उस चीज को जज नहीं किया जा सकता होता। और बहुत बार ये भी होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, अब आप ही की किस्मत अच्छी नहीं है, डॉक्टर की बुद्धि उसी समय पर बंद हो गई, वो बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा। डॉक्टर के लिए बीमारी पकड़ना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। अगर आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भुजंग एनर्जी फील्ड से बेहतरीन जगह आपके पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ने के लिए, अगर आपको सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, या आपको दवाई नहीं लग पा रही, तो भुजंग एनर्जी फील्ड ही उस व्यक्ति की हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वो व्यक्ति टाइमली सही हो ही नहीं पा रहा। भुजंग एनर्जी फील्ड को, भुजंग को अनंतनाग भी कहते हैं। अनंतनाग को माना जाता है कि वो इस धरती पर हेल्थ एंड वेल्थ के ट्रेजर्स को संभाल के रखते हैं। सुना है बहुत बार कि जहां पर भी पैसा दबा हुआ होता है वहां पर सांप बहुत होते हैं, वहां पर सांप कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन ये जरूर सुना होगा कि आज भी इस धरती पर कई जगह पर कुछ ऐसी ऐसी लाइफ सेवर मेडिसिन के पौधे लगे हुए हैं जो कि हिडन है। ये अनंतनाग है जिन्होंने उन पौधों को, उन दवाइयों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। भुजंग आपको इन्हीं लाइफ सेवर मेडिसिन के साथ मिलाप कराता है जब आपको उनकी जरूरत होती है। भुजंग एनर्जी फील्ड पर दवाइयां रखना सबसे बेस्ट माना गया है। यहाँ पर जब आप दवाई रखते हैं तो आपको सही समय पर सही दवाई मिल जाती है। भुजंग एनर्जी फील्ड किसी भी व्यक्ति के बिजनेस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदे क्यों, मेरी तो गुरारी यहाँ पर आकर जाती है। कोई व्यक्ति आपसे वास्तु कराए तो कराए क्यों? पहला, अब जैसे सोमा है ना, किसी व्यक्ति ने पैसे देने हैं तो वो सोमा एनर्जी फील्ड है। इसके लेफ्ट पे क्या है? भल्लाट। भल्लाट क्या है कि एक व्यक्ति को प्रोडक्ट समझ में आ गया, वो भल्लाट है। जब आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया, या एक व्यक्ति को प्रोडक्ट समझ में आ गया, व्यक्ति कहता है ठीक है जी मुझे ना ये प्रोडक्ट पसंद है, मैं ये खरीद लूंगा, इसका प्राइस क्या है? जब उसको पसंद आ गया मतलब भल्लाट, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई जो आपसे सामान खरीदना चाहती है। सोमा, भैया ये 500 रुपए का है,
मुझे प्राइस भी समझ आ गया, मुझे प्राइस भी समझ में आ गया, लेकिन भुजंग, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं, कैसे मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूं कि ये चीज चलेगी। सर मैं कह रहा हूं इसकी 1 साल की गारंटी है, आपने तो कह दिया पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं ना थोड़ा सा अनईजी सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे वो वाइब्रेशन सी नहीं आ रही। आप लोग भी बहुत बार कई जगहों पर जाके ऐसे कहते होंगे, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी समझ में है, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खराब हो जाएगा। भुजंग देवता फील्ड एक बिजनेस प्लेस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जहां पर खड़े होकर वो व्यक्ति अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करता है। वो कहता है नहीं, ये व्यक्ति ने जो बोल दिया ये सही ही होगा, यहां पर मुझे एक कंफर्ट लेवल लग रहा है कि यहां से सामान खरीदा जा सकता है। मैंने ये जितने भी देवता फील्ड्स नॉर्थ वाले हैं, यानी कि नागा लगा लीजिए, मुखिया लगा लो, ये आपको किस तरीके से बताए जो चीजें हर रोजमर्रा में हमारे जीवन में होती हैं। आपके पास कोई व्यक्ति वास्तु कराने के लिए आ गया, उसको समझ में आ गया कि उसको आपसे कराना है, उसको आपका प्राइस भी पसंद आ गया, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि वो आप ही से कराए किसी और से कराए, आपसे उसका काम बन जाएगा या नहीं बनेगा। अगर वो व्यक्ति यही सोच रहा है कि आपसे उसका काम नहीं बनेगा, इसका मतलब भुजंग एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भुजंग एनर्जी फील्ड भूमि में खजाने का रक्षक है, और यही एनर्जी फील्ड आपके बिजनेस में आपके खजाने का रक्षक है, आपके क्लाइंट का रक्षक है, जहां पर क्लाइंट अपने आप को सेफ महसूस करता है। यही चीज है, ये एक इम्यूनिटी है जो एक बिजनेस प्लेस को चाहिए होती है। एक बिजनेस प्लेस को भी टाइम टू टाइम एक इम्यूनिटी तो चाहिए ही, कि किस प्रकार से वो अपने बिजनेस को इम्यून कर सके, और वो इम्यून कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जब क्लाइंट वहां पर आकर अपने आप को सेफ गार्ड महसूस करे। भुजंग एनर्जी फील्ड में अगर गलती से डस्टबिन आ जाता है तो व्यक्ति के थ्रोट में इरिटेशन की प्रॉब्लम रहती है। किसी को थ्रोट में बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती हो, उस व्यक्ति के भुजंग एनर्जी फील्ड में स्पेशली प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि वहां पर डस्टबिन ही हो। वहीं पर भुजंग एनर्जी फील्ड, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर में उसको इम्यून करता है, उसको हीलिंग देता है, यही एनर्जी फील्ड है जो उस व्यक्ति की बातों को भी हीलिंग देता है। बातों में हीलिंग क्या होती है? कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप कहते हो इससे बात करके अच्छा लग रहा है। कोई व्यक्ति आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है अपनी बिजनेस प्लेस पर, अपने घर पे, बेवजह, कोई वजह ही नहीं है। आप क्या कहोगे, भैया तबीयत ठीक है आपकी, किसी डॉक्टर को जाके दिखाओ, कैसे बात कर रहे हो, ऐसी तो बात करते हैं हम। अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, दिस पर्सन इज रियली सिक, ही इज टॉकिंग वेरी इल, ऐसी तो बोलते हैं। यहां पर भी एक व्यक्ति की लैंग्वेज को, एक व्यक्ति की भाषा को, उसके बातचीत करने के तरीके को भुजंग एनर्जी फील्ड सशक्त करता है। अब इसको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी ट्रेड में एक अंकल थे, उनकी एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे याद है क्योंकि उनका मैंने काम भी किया था उसके बाद। हर व्यक्ति जो भी उनसे सामान लेने के लिए जाता, उनसे सामान लेकर ही आता। हमारे बाजार वाले कहते होते थे, यार ये बड़ी मीठी छुरी है। अब लैंग्वेज होती है बिजनेस में बहुत सारी, ये बड़ी मीठी छुरी है, इतनी मिठास से बात करते हैं, इतनी मिठास से बात करते हैं कि व्यक्ति को कन्वर्ट करके रहते हैं। अब वो मिठास कैसे आती है? पहले, जैसे मैंने कहा, क्लाइंट कन्वर्ट कैसे होगा? क्लाइंट को सामान पसंद है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्लाइंट को वैल्यू फॉर मनी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप उससे बेहद प्यार से, अदब से बात करोगे, तो क्लाइंट बोलेगा यार और क्या चाहिए, यहां तो बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल घर जैसे बात कर रहा है। भाई साहब, आपसे मिलके लग ही नहीं रहा कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी भेज दो। भुजंग, वहीं पर जिसका खराब होगा तो वो व्यक्ति क्या कहेगा,
वो व्यक्ति ये कहेगा कि भैया आपको माल समझ में आता है आप लो, नहीं समझ में आता आप लो मत लो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहीं पर क्या व्यक्ति का मन डोल जाएगा एक बार के लिए? व्यक्ति कहेगा यार ये खुद ही ऐसे बोल रहा है। हाँ, व्यक्ति ये कह सकता है सर ऐसे करके ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है, होता है इसको कुछ नहीं है, बात करने का तरीका ही तो है। होता इसको कुछ नहीं है, बट ये है कि चलो जितना प्राइस है उतनी ड्यूरेबिलिटी होती है। बात करने का फर्क। और एक व्यक्ति जो सही तरीके से बात ही नहीं करता, वो भुजंग एनर्जी फील्ड उस व्यक्ति का डेफिनेटली कमजोर होता है। तो जितने भी यहाँ पर बिजनेस पर्सन हैं, उनको सबसे पहले तो तीन एनर्जी फील्ड्स को सशक्त करना है। बल्लाट, क्लाइंट की समझ, वो चाहता क्या है। सोमा, आप वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करो। और भुजंग, ताकि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे। इसके बाद बाकी के 42 देवता फील्ड्स का क्या करना है? यूटिलाइज करना है ग्रो करने के लिए। जैसे कि दिति में हम अपने दिमाग को प्रोसेस करते हैं, हम अपने पर्पस को क्लियर करते हैं। शिखी से रोज नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। पूषा से अपने आप को नर्चर करते हैं। सत्या से अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं। वृषा से मंथन करते हैं, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। गंधर्व से, सॉरी, बृहस्पत्या से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे क्लाइंट के प्रति क्या है। यम, जब आप वो पूरी करते हैं, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। भृंगराज, आपको पता चल जाता है ये सामान वेस्ट हो गया, इसको निकालें, ये सामान सही है, इसको रख लें। हर एक देवता फील्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, ईच एंड एवरी। लेकिन किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए ये तीन तो सबसे मुख्य हैं ही। बट ये तीन चलेंगे तब जब बाकी के 42 सही होंगे। इसीलिए पैसा आएगा तब जब आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल सही होगी। माल अंदर है नहीं, अंदर जिगरा है नहीं, माल बेचोगे कैसे? बेच ही नहीं सकते। अंदर दम चाहिए, सही आइडिया चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे, दिति और पूषा। दिति, शिखी और पूषा। सही क्लैरिटी हो और सही दम हो, आइडिया के ऊपर वर्क करने वाले हो। आइडिया है दिमाग में, करो यार, इसको देखते हैं क्या होता है। दम से काम होगा। जब दम रखोगे तब जाकर माल बिकेगा। अब लोग क्या करते हैं, सर मैंने ना उनके यहाँ पर भल्लाड में छुआरे रख दिए थे, क्लाइंट तो उनके पास फिर नहीं आया। क्लाइंट कैसे आएगा ऐसे? मेरे पास वास्तु के क्लाइंट नहीं आ रहे। पहले हमें उसमें परिपूर्ण होना पड़ेगा। पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पहले हमें खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने नॉर्थ में लाल टेप लगा दी, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। सही होती है नॉर्थ में लाल टेप? नहीं होती। तो इसका मतलब हमें मंथन करना पड़ेगा, हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, पूषा एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ, नहीं नहीं जी नॉर्थ में लाल टेप सही। लेकिन यहीं पर थोड़ा ज्ञान और थोड़ा सा आपका मंथन, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस ये भी कह देता है। मैं बहुत जगह पर जाता हूँ जहाँ नॉर्थ में रेड कलर का कुछ पड़ा हो, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, नहीं हिलाना, पड़ा रहने दो। सर हमने तो पढ़ा था नॉर्थ में रेड कलर, मेरे भाई पड़ा रहने दो, दिक्कत ही नहीं दे रहा। जब एक मेरा क्लाइंट था बहुत बड़ा, स्कूल्स कॉलेजेस और पता नहीं क्या कुछ था उसका काम। उसके मैंने स्कूल का भी किया था, कॉलेज का भी किया था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का किया था, हॉस्पिटल था उनका, नर्सिंग कॉलेज था एक उनका। फाइनली एक दिन उनके घर का वास्तु करने के लिए जब मैं गया, पहले उनके सारे बिजनेसेस का किया घर में, बाद में घर का वास्तु करने के लिए गया, नॉर्थ में किचन। सर इसको ट्रीट, मैंने कहा ना ना इसको नहीं छेड़ना। कहते सर क्यों? इतना माल आ रहा है भैया, बहुत है, मैं तो देखने आऊं ये आ कैसे रहा है। तुम्हारे पास 1000 करोड़ की संपत्ति है इस समय पर, तुम्हें प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, जिसके लिए घर पर मैं गया था। वो मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में ये ब्लंडर्स है, मैं उसको सही कर दूंगा। सर इसको कभी लाएंगे? देखेंगे, जब लगेगा कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है तब देखेंगे, अभी नहीं, मैं नहीं लाना। आई स्वेयर मैंने ऐसे किया था। आज तक वो नॉर्थ में ही है चूल्हा। प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरीके की।
जब एक व्यक्ति कह ही नहीं रहा कि उसके पास क्लाइंट की कमी है, कहे तो सही, मुंह से बोले तो सही। जीवन में अपॉर्चुनिटीज की कमी, रोज नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे पर आ रही है। 10-10 बिजनेस एक अकेला व्यक्ति और उनका एक लड़का, 2 लोग संभाल रहे हैं। जब 10-10 बिजनेस तुम संभाल रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, और फिर रोज कह रहे हो सर हम सोच रहे हैं हम ना ये 4 शहरों में और इंस्टीट्यूट खोल दें। खोलो, बात तो मुझे ही करना है, तुम तो खोलो, वो भी चलेंगे। हाँ, नॉर्थ में उनके घर पे चूल्हा है, वो अलग किस्म से उन्हें परेशानी दे सकता है। वो परेशानी को हमें रीड करते आना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इस हिसाब से काम करना है आप लोगों को। अब ऐसा नहीं है किसी के नॉर्थ में चूल्हा है तो आप ट्रीट नहीं कराओगे, कराना तो है, लेकिन समझदारी से। किसी के नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा है, उस व्यक्ति को लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, उसकी बैंकिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर एक लेडी है जो बीमार रहती है। तो पता है नॉर्थ वेस्ट का चूल्हा कहां पर दिक्कत दे रहा है? उस लेडी के ऊपर दिक्कत दे रहा है, राइट? अगला एनर्जी फील्ड है अदिति। अदिति इज केयर टेकर। केयर टेकर किस हिसाब से? ये मां की तरह ही काम करती है। जो अदिति एनर्जी फील्ड है, इसको बोला जाता है कि हर संदर्भ में आपका ध्यान रखती है और आपको अंदर से हिम्मत देती है। अंदरूनी हिम्मत व्यक्ति की किसी भी कार्य को करने के लिए, एक फाइनल हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो लास्ट एनर्जी फील्ड, बट है बड़े कमाल की एनर्जी फील्ड। पूषा से एक कदम आगे है ये एनर्जी फील्ड। पूषा आपको हिम्मत देता है किसी भी काम को करने के लिए। पूषा हिम्मत देता है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन ये एनर्जी फील्ड आपको एक फाइनल पुश देती है। आपने सोचा कि आपको बंजी जंपिंग करनी है, मेरी फेवरेट एग्जांपल है, इजी समझ में आ जाती है। नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक मुखिया। मुखिया धक्का नहीं ना देता है, धक्का देती है। सुन लो, आप यहां से चले गए मनाली कि मुझे तो वहां जाकर बंजी जंपिंग करनी है। पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ गए, बेल्ट वेल्ट बांध ली, यहां तक पूषा काम कर रहा है। अरे नहीं, हम करेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है, हम करेंगे, पूरे फुल कॉन्फिडेंस से। वहां जाकर छलांग लगाई नहीं। वो इतना सा जो डिफरेंस है, वो जो लास्ट मोमेंट की यहां से घबराहट होती है, जिसकी वजह से सारा का सारा किया किराए पर पानी फिर जाता है, वो है अद्वितीय एनर्जी फील्ड। अद्वितीय एनर्जी फील्ड वो फाइनल पुश देता है। आपने पूरा तामझाम रचा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में आकर आपके अंदर घबराहट हो रही है। ये अदिति एनर्जी फील्ड है जो इस चीज का ध्यान रखती है। अदिति एनर्जी फील्ड जब डिस्टर्ब होती है तो व्यक्ति अपने आप के अंदर रेस्टलेस फील करता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अनजाने से डर में होता है, जो उसको पता ही नहीं है। पूषा एनर्जी फील्ड में पता होता है कि कौन किस चीज का डर लग रहा है, बिल्कुल ही अनजाना डर। आपको अदिति एनर्जी फील्ड से पता से ही अ, आपके सामने आता है, और उसी की वजह से आपके अंदर किसी भी चीज को करने की हिम्मत आप जुटा नहीं पाते। आपकी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? किसी ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए हम कहते हैं मन तकड़ा रखो। जैसे हमने रोगा एनर्जी फील्ड में पढ़ा था कि हमारा मन तकड़ा हो जाता है। कैसे होता है? जब हमें किसी की सपोर्ट मिलती है, कोई व्यक्ति आपको आपको आकर कह दे मैं खड़ा हूं, तो रोगा एनर्जी फील्ड आपका सशक्त है और आपका माइंड बैलेंस हो जाता है। ये क्या है? आपकी बुद्धि। रोगा है आपका इमोशन। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। और नॉर्थ ईस्ट अभी तो हमने 16 जोन्स में बांट लिया, लेकिन है तो टोटल 8 ही जोन्स, 8 ही दिशाएं। दिशाएं 8 ही हैं। और ये अदिति एनर्जी फील्ड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो आपके माइंड को मजबूत करता है। करना है मतलब करना है, कोई फर्क नहीं है। ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, कोई बात नहीं, देखेंगे, जो होगी देखी जाएगी। अदिति एनर्जी फील्ड आपको
खुद के साथ जुड़ाव देती है, खुद के मन को, खुद की बुद्धि को मजबूत करती है, और जो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस होता है उसको दूर करने में मदद करती है। अदिति एनर्जी फील्ड जब आपका इम्बैलेंस होता है, बड़ा हुआ होता है, तो व्यक्ति अपने सॉल्यूशंस के लिए हमेशा नए नए गुरु ढूंढता है। आज विकुल बंसल के पास आ गए, क्लास में जवाब मिल गया तो ठीक, नहीं तो चलो नए गुरु के पास चले, नए टीचर के पास चले, वहां से शायद हमें जवाब मिल जाए। तो जो जो भी लोग इस परिस्थिति में हैं, तो चेक कर लेना कोई भी और कोर्स एनरोल कराने से पहले कि आपका अदिति एनर्जी फील्ड अच्छा है कि नहीं। कि कहीं आप ये समझते रहो कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप हर रोजमर्रा की एक प्रॉब्लम के अंदर हो। आपकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि खुद का मन ही मजबूत नहीं है। मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं ये करूं, अंदर से हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत कौन देता है? देता तो पूषा है, लेकिन उस काम को यहां से करने की हिम्मत देता है अदिति एनर्जी फील्ड। ये एनर्जी फील्ड्स बड़े ही बेहतरीन हैं, बड़े ही पायस हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। राइट? तो यहां पर हमने कंप्लीट किए अपने 45 के 45 एनर्जी फील्ड्स को। कितनी क्लासेस लगी इसको करने में इस बार? 19। बहुत टाइम लग गया। मेरा फुल स्ट्रांग है, मतलब सबका फुल स्ट्रांग है। ये देवता फील्ड्स की जर्नी को यहीं पर कंप्लीट करते हुए इसकी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के घर परिसर के अंदर जाएं, तो आपको काम किस हिसाब से करना है, मैं वैसे अपनी क्लासेस में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि आपको काम किस हिसाब से करना है, लेकिन हम आज एक और अलग ही बेहतरीन मैनर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, सबसे पहले आती है एफआईआर। हमें व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझना है कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं एफआईआर से। एफआईआर के अंदर हम दो चीजों को नोट करेंगे। वन इज प्रॉब्लम्स एंड अनदर वन इज डिजायर्स। क्या इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, ये इस व्यक्ति का डिजायर है? क्या ये इस व्यक्ति की इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, या वाकई में इसकी प्रॉब्लम है? मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट इज नॉट कमिंग एट ऑल, या बहुत बुरी हालत है, इट इज अ प्रॉब्लम। मेरे पास उतना क्लाइंट नहीं आ रहा जितना मुझे चाहिए, इट इज अ डिजायर। सबसे पहले इन दोनों चीजों में आप लोगों को एक बाइफरकेशन देख लेनी है। तो एफआईआर को बहुत डिटेल तक समझना है किसी भी व्यक्ति की, कि काम होगा कैसे। जैसे कि मैं पूरे कोर्स के अंदर आप लोगों को एक चीज समझाता रहा हूं बार बार, आप वास्तु कंसल्टेंट हो तभी एडवांस वास्तु के अंदर आए हो। आप और बेहतरीन सौरभ गांगुली जी कह रहे हैं इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। पिक्चर अभी बाकी है, अभी मूवी कंप्लीट थोड़ी हुई है, थोड़ी सी बाकी है। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट। समझाने दो, ये वो चीज है जो कभी नहीं समझाई, कुछ नया कराने दो ना। रिकॉर्डेड लेक्चर में भी नहीं मिलेगी जो पुराने हैं। एक व्यक्ति अपनी किसी भी प्रॉब्लम को कह रहा है, उसे हमें डिटेल तक समझना है, पढ़ना है। वहीं पर जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जब भी ये देखते हो, ये समझते हो कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है हर एक वास्तु कंसल्टेंट की। सर पहले तो हमने 16 जोन्स के ऊपर कमांड हासिल करी थी, लेकिन अब तो
हमने 45 देवतास भी पढ़ लिए, तब भी हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा। सर हमने पहले नॉर्थ में ये था वो भी कर लिया, मनी प्लांट भी रख लिया, अब तो छुआरे भी रख दिए, अब भी क्लाइंट नहीं आ रहा। राइट। तो इसी FIR के अंदर ये प्रॉब्लम और डिजायर्स को कंपाइल करके हमें एक स्ट्रक्चरिंग करनी है कि एक व्यक्ति का काम आपको करना किस तरीके से है। What will be the way to proceed that person's work? वहां पर ये स्ट्रक्चरिंग के अंदर आपको अब से अपने अंदर एक और स्टेप को ऐड कर लेना है, एंड दैट इज काउंसलिंग। दैट इज काउंसलिंग। ये मैं आपको अपने ट्रेड सीक्रेट्स दे रहा हूं कि मेरा काम करने का तरीका क्या है और किस तरीके से क्लाइंट्स को हेल्प मिलती है। कोई भी मेरा क्लाइंट है, फोन करता है और सर क्या बन रहा है, क्या इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। सर कुछ कुछ तो, आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्लाइंट का फोन आया। उस टाइम तो मैं किसी का फोन ना उठाऊं, और क्लाइंट है, अगर पॉसिबल हो रहा है तो मैं फोन उठा लिया, स्पीकर पर लगा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ। सर क्या चल रहा है, सर मूवमेंट तो चल रही है, काफी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ रही है, लेकिन ये चीजों में प्रॉब्लम है। अब बात समझो, व्यक्ति का घर ऑफिस सब यहां पर है मेरे, क्योंकि काम कर रहा हूं। जो बेसिक बेसिक वाली सारी रेमेडीज हैं वो भी करा दी, उसके बाद जो दिशाओं की एनर्जी बूस्टर्स है वो भी करा दिए। अब उसके बाद सर ऐसे करके ना, मतलब अगर ये चीज सही हो जाए, सर ऐसे करके अगर ये चीज सही हो जाए तो थोड़ा सा काम स्मूथ हो जाएगा। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सर ये कैसे होगी। क्लाइंट की ये इच्छा होती है कि मैं बताऊं ये कैसे होगी, नहीं सर ये कैसे होगी। अब क्लाइंट क्या कह रहे हैं, सर अगर कहीं से फंड आ जाए ना तो मेरा ये काम चल जाएगा। मैं नॉर्मली क्या करूंगा, सवित्र पर फूड रखवा दूंगा, अनिल पर रखवा दूंगा, और दो चार चीजें कर लूंगा, थोड़ी और दो चार टोटके बता दिए। सर कैसे आएगा। ऐसे करके ना सर हमारा वहां पर एक फंड फंसा हुआ है, वो सरकारी अधिकारी अगर सपोर्ट कर दे, खुद ही आंसर दे दिया मुझे, मैंने नहीं आंसर दिया। वो सरकारी अधिकारी अगर सपोर्ट दे दे, यानी कि महेंद्र और रोगा अगर एक्टिवेट हो जाए, तो हमारा काम निकल जाएगा। इसको मैं बोलता हूं स्ट्रक्चरिंग एंड काउंसलिंग। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरिंग को मैं दूसरे हिसाब से जब देखता हूं, तो दूसरा हिसाब स्ट्रक्चरिंग का क्या है कि उस व्यक्ति का एक पूरा का पूरा रोड मैप रेडी करना। आज मैं किसी व्यक्ति का काम करने गया हूं, ओवरनाइट लाइफ में चेंज नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, समय लगेगा। उस व्यक्ति का रोड मैप तैयार करना, सर पहले हम आपके घर की बेसिक बैलेंसिंग कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना काम किस तरीके से करोगे, मुझे शेड्यूलिंग बताओ। हम अपने काम को ग्रो कैसे करेंगे। आप एक फैक्ट्री का वास्तु करने के लिए गए हो, उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए गए हो, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। लेकिन उस व्यक्ति की, जब मैं डिजायर्स पर काम कर रहा हूँ, इच्छाओं पर, क्योंकि मेरी तो इच्छा है ना कि उसका काम ग्रो हो, उस व्यक्ति की भी इच्छा है। आज एक फैक्ट्री वाले का काम ग्रो कराना है तो उसके लिए कोई रोड मैप तो होगा। बंद कर दिया क्या? कुछ हाँ, फिर बंद। उस व्यक्ति का कोई रोड मैप तो होगा, कुछ तो उसने सोचा होगा, यार अगर ना मैं 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाऊं तो फिर मैं एक नई लैंड लूंगा, फिर उसके बाद मैं नई मशीनरी लगाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो वो एक रोड मैप बोलते हैं हम उसको। आप अगर एक वास्तु कंसल्टेंट अच्छा बनना चाहते हो, तो आपने भी एक रोड मैप बनाया होगा, कैसे क्लाइंट आएगा, कैसे कैसे काम होगा, उसके बीच में क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, और कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और किस तरीके से हम ग्रो करेंगे। सर ऐसे करके ना, अगर मुझे महीने के 5 7 10 क्लाइंट मिलने शुरू हो जाए तो मैं ऑफिस लूंगा, फिर ऑफिस के अंदर मैं एक स्टाफ भी रखूंगा, फिर मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। तो हमें आज ही समझ में आ गई कि हमें एक स्टाफ की जरूरत है। अभी जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं,
हम 2 महीने बाद ले लेंगे। तो पहले 2 महीने मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इस लेवल पर काम करूं, फिर 2 महीने बाद मेरा काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं यहां पर, जब मैं क्लाइंट का काम करता हूं, शुरू में किस चीज पर काम करना है। और पता है क्लाइंट खुद कहते हैं कि 6 महीने पहले हम इस तरीके से इस लेवल पर तो नहीं थे, आज चेंजेस तो बहुत हो गए हैं काम करने के तरीके में। तो काम करने के तरीके को हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें हेल्प करेंगे हमें देवता फील्ड्स, जो हमारी लाइफ को हर रोज एक प्रोग्रेसिव मोड के अंदर लेकर जाएंगे। तो काम किस तरीके से करना है? सबसे पहले FIR, प्रॉब्लम्स और डिजायर्स। उसके बाद जैसे हम कहते हैं एंट्रेंस, बेसिक बैलेंसिंग। अब बेसिक बैलेंसिंग में क्या आता है? बेसिक बैलेंसिंग में आता है ट्रीट ऑल टॉयलेट्स। बेसिक बैलेंसिंग में आता है ट्रीट एंट्रेंस। बेसिक बैलेंसिंग में आता है कि अगर उस व्यक्ति के घर में बहुत सारे एंटी कलर्स हैं जो ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट में ब्लू या ब्लैक कलर बहुत ज्यादा हो, तो इट इज अ ब्लंडर। वी नो दैट इट इज अ ब्लंडर। अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन या रेड हो, तो इट इज अ ब्लंडर। ये मैं मेजर मेजर पॉइंट बता रहा हूं कि जिनको ठीक कराना ही है। वहीं पर अगर नॉर्थ में रेड हो, तो इट इज अ ब्लंडर। इनको हमें एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर व्यक्ति को बोलना ही है कि सर इसे तो हमें सही करना पड़ेगा। ये बेसिक बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। क्या मैंने यहां पर एक्सटेंडेड एग्जॉस्टेड किसी चीज का नाम लिया? वहां पर हमें कब काम करना है? जब आप जोन्स के ऊपर काम कर रहे हो। एक व्यक्ति कह रहा है कि जी हमारे ना बहुत ज्यादा खर्चा होता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया। हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो हम वहां पर साउथ ईस्ट के ऊपर काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर भी कोई कोई जगह आपको बहुत ज्यादा कम या ज्यादा लग रही है, दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, सपोर्ट की दिक्कत है, नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कर दिया। जितनी सारी चीजें हम बेसिक के अंदर पढ़ते हैं, उसके ऊपर तब दिमाग लगाएंगे अगर क्लाइंट प्रॉब्लम बोलेगा तो। ये मैंने आपको चीजें कही कि इनको करा देना है एट एनी कॉस्ट। वहीं पर किचन भी अगर गलत जगह पर होगी, तो किचन को भी हमें ट्रीट कराना है। जैसे मैंने अभी कह दिया कि नॉर्थ में थी तो मैंने छेड़ा नहीं, इट्स अ सेपरेट थिंग, बट यस हमें कराना है। इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। उसके बाद आई विल बी स्किपिंग अ पार्ट, आई एम रियली सॉरी, मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती होती किसी चीज को स्किप करना, बट हम लोग जनरली करते हैं। उसके बाद कुछ फ्यूजन रेमेडीज को, एक एक दिशा को एनर्जाइज करने के लिए। अभी के लिए आप उसको डायरेक्शनल स्प्रे से एनर्जाइज कर सकते हो। इट इज वन एंड द सेम थिंग। गॉट इट? फिर उसके बाद हम व्यक्ति को कहते हैं आफ्टर 15 days, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड बेस्ड ऑन द डिजायर, हम उस व्यक्ति के यहां पर देवता फील्ड्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने आपको वास्तु करने के लिए बुलाया, वो ये कह रहे जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ना अपने जीवन में करूं क्या, मैं अपने काम को बढ़ाऊं कैसे। हमारा काम अच्छा चल रहा है, बट अभी समझ ही नहीं आ रहा। कुछ कुछ चीजें ध्यान में आती हैं पर अंदर से कुछ निकल कर ही नहीं आता। तो मैं सबसे पहले 3 देवता फील्ड्स को उठाता हूं, दिति, शिखी, वृषा। अब ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको अपने दिमाग से बनाने हैं। मैंने तो बहुत सारे बता दिए। भैया पहले माइंड को क्लियर कर, कोई आइडिया जनरेट कर, मंथन कर, करना क्या है।
देन आफ्टर 15 days आगे क्या करना है? कविता, अनिल, पूषा, डोंट डू लाइक दिस यार प्लीज, थ्रू आउट ऑफ द क्लास। गुस्सा नहीं चढ़ाना। अब ये क्यों? सोच लिया, समझ लिया। अब थोड़ी सी पैसे की चक्री को घुमाते हैं, क्योंकि दिमाग तो यहां से भी चलता है, थोड़ा तो चलता है। मैंने अभी यहाँ सवित्र क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी मेरे को कोई आइडिया को आगे लेकर ही नहीं जाना। अभी तो मैं उसी के पैसे को अच्छा रोटेट कराना चाहता हूँ। सविता, आपके अंदर एक अच्छी मोटिवेशन दे कि मैं इस चीज के ऊपर काम कर सकता हूँ, आपको उसके अंदर और मंथन दे। अब लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, पहले ही दिन सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। और उसके बाद पूछा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कुछ कर सकते हो। इस तरीके से जिस जिस लेवल पर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है महेंद्र, आफा, रोगा। मैं भी कौन क्या था? महेंद्र, आफा और रोगा। तुम थोड़ा थोड़ा अपने आजकल के काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों से, बड़े लोगों से मिलो और थोड़ी थोड़ी सपोर्ट लेनी शुरू करो। ये मैं एक बहुत बेसिक केस बता रहा हूँ, बहुत बेसिक केस। इतने सिंपल केस नहीं आएंगे आप लोगों के पास। ये किस लिए बता रहा हूं कि आप अपने तरीके से चीजों को सोचो और समझो। और मेरी आदत यही रहती है कि मैं इसी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में, 3 से 5 देवता फील्ड के सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में हर 15 दिन बाद रेमेडीज कराता हूं, तरीके से कराता हूं, तरीके से, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आप किसी व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। और सबसे मजेदार चीज क्या है? यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन एवरी 15 days। यू आर कनेक्टेड। उनसे पूछो भाई साहब क्या प्रोग्रेस है। अब वहां पर क्या होता है, जो चीज में व्यक्ति अटक गया तो मौके पर रेमेडी दो। देवता फील्ड्स के ऊपर की मौके पर रेमेडी दो। ये करोगे निकल जाओगे, ये करोगे निकल जाओगे। थोड़ी सी उसके अलावा थोड़े बहुत टूने टोटके अगर पता है, यानी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पता है, कुछ पता है, उनके ऊपर काम कर लो। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं कई की रेमेडीज आप लोगों को बताता रहता हूँ। सर जी घर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, गुस्सा बड़ा ज्यादा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कोई बात नहीं, कॉपर के डिब्बे में शहद लेकर नदी के किनारे दबा, इतना सा काम कर लो। लेकिन उससे गुस्सा ज्यादा शांत हो जाएगा। मुझे अंदर आग भी चाहिए, ये भी मेरी प्रॉब्लम है एक। आई नीड स्पार्क इन अ पर्सन। उस सिस्टमैटिक मैनर के अंदर आपको चीजों को समझना है। और ये देवता फील्ड्स ऐसा मैजिक दिखाएंगे उस घर में, ऐसा मैजिक, कि ऑटोमेटिकली आप कहोगे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अभी मैंने पीछे ही किसी के काम किया था, कल मेरी बात हुई कि रेमेडी करी थी। हाँ सर, कुछ तो आया था, पता नहीं है मुझे। कुछ तो आया था, पता तो होना चाहिए आपको, क्योंकि ये धीरे धीरे छोटी छोटी रेमेडीज ही आपके लिए काम करती हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। घर में हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, आपको पहले किसका काम अच्छा करना है। हस्बैंड के काम को अच्छा करोगे तो वो वाइफ के काम को अच्छा करने के लिए पैसे खर्च करेगा। सीधे ही आप बोलोगे कि वाइफ का काम पहले बढ़ाएं, उसके ऊपर पैसा लगना है ज्यादा, उसके ऊपर अभी थोड़ा सा समय भी लगना है, तो उसको थोड़ा सा विराम देकर करो, समझा कर करो। जो तरीका है काम करने का, इस तरीके से आपको देवता फील्ड्स के ऊपर काम करना है। लेकिन ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन देवता फील्ड्स के ऊपर काम करने से पहले आपको और किस चीज का ध्यान देना है। कोई भी देवता फील्ड किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम दे रहा है। सपोज करिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास कैश क्रंच बहुत है, तो कौन सा देवता फील्ड? फटाफट बताओ।
अनिल अनिल साला अनिल अनम्यूट अनिल पे अनम्यूट करने अनिल की पे जरूरत नहीं है। अनिल अगर मैंने आज म्यूट नहीं किया तो आप समझो आप म्यूट ही हो। अनिल देवता फील्ड क्या रेमेडी करेंगे? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। प्राइज मिलेगा बहुत बड़ा। दिया चलाएंगे जो सर। अनम्यूट करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सर सर वो दीपक जलाएंगे और ट्रायंगल घी लगवा देंगे। रखेंगे सर, घी रखेंगे सर, घी रेड रखेंगे। कलर के कपड़े में लौंग रखेंगे और मैडम म्यूट कर लीजिए, लिख कर बता दीजिए प्लीज। रेड सैंडलवुड। बेनती है मेरी, हिंदी में कहते हैं विनती है मेरी। पक्की बात है ना? किसी व्यक्ति के घर में कैश क्रंच है और कुछ तो नहीं देखेंगे? हाँ हाँ अलका काबरा मैम, एक और बार आपने अनम्यूट किया, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अदिति, अदिति ने सिर्फ सही आंसर दिया है। सबसे पहले एंटी एक्टिविटी देखेंगे, उससे पहले आशीष गंभीर जी ने लिख दिया था बेसिक बैलेंसिंग देखेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति ने, यहीं पर आपका दिमाग खोलना था। किसी व्यक्ति के जीवन में भयंकर कैश क्रंच है, अगर अनिल देवता फील्ड पर डस्टबिन भी पड़ा होगा तो उसकी एनर्जी खराब होती है। सिर्फ एक डस्टबिन। अभी मैं टॉयलेट की या कोई कलर की और तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वॉशिंग मशीन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक छोटा सा डस्टबिन भी अगर पड़ा है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम देगा। 19th लेक्चर आज, कहां घूम रहे हो आप लोग? तभी आराम से खुला समय दिया था मैंने कि आराम से देखो, समझो और करो। और आज बड़े क्वेश्चन के लिए बड़ा ही आज मैं प्राइज भी दूंगा। अदिति, आप अगले 1 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट लोगे आपको 10% फ्री। सीधी कोर्स में आना है तो भी 10% डिस्काउंट आपके लिए, नहीं तो हमारे कोर्सेज में कभी कोई डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, 1 महीने तक कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट लोगे यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा। ठीक है, अपने आरएम को इन्फॉर्म कर देना, बिल के ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा या आपको कोड मिल जाएगा जिससे आप 10% ऐप के ऊपर भी ले सकते हो। थैंक यू सर। छोटा सा बच्चा है ये, तुम आप सब लोग शर्म तो करो, सबसे छोटी होगी मुझे लगता है क्लास में। हम वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं, मजाक थोड़ी है। यही प्रॉब्लम्स की वजह से तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि लोग इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं। सीधा जी वहां पर दिया जला देंगे, सीधा वहां पर हम दालचीनी रख देंगे, सीधा रेड ट्रायंगल लगा देंगे, सीधा हम ये कर देंगे। कभी भी किसी भी जगह को अगर देखना है, सबसे पहले उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये 19 के 19 लेक्चर्स में एक चीज बताता हूं कि मैं बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं करता। कैश के फ्लो को बढ़ाने के लिए अनिल देवता फील्ड के ऊपर काम करूंगा, लेकिन अगर कैश क्रंच है तो पहले ये देखूंगा कि वहां दिक्कत क्या है, तभी कैश क्रंच दूर होगा। जब जब भी इस जगह पर किसी भी प्लेस में रेमेडी करानी है, एट एनी प्लेस, तो आपको इस फॉर्मेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर देवता फील्ड्स पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना बेसिक भूल जाएं। बेसिक तो जान है, सोल है वो। कहीं पर लाल रंग की कुर्सी पड़ी है नॉर्थ के अंदर बल्लाट के ऊपर, तो देखोगे ना अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से नहीं आ रही। एक लाल रंग की चेयर भी पड़ी है तो सीधा छुआरे रखने से काम कैसे हो जाएगा? एनर्जी अच्छी मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। अब ये ट्रेनिंग क्यों आप लोगों के लिए? जब आप ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन करते हो तो इन चीजों को हम भूल जाते हैं। ऑफलाइन के अंदर तो दिख जाएगा डस्टबिन, ऑनलाइन के अंदर दिखेगा नहीं। पहले उस व्यक्ति को बोलना यहां क्या पड़ा है,
क्योंकि अगर तुम्हें ये देवता फील्ड अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, एक सेकेंड ना प्लीज। ओके, कहाँ था मैं? फिर मेरे भी सुग्रीव एनर्जी फील्ड पर फूड रखने वाला हो गया मुझे लगता है। The basic balancing. तो किसी भी जगह पर हमें बेसिक बैलेंसिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंटली हमें अब किस चीज को समझना है। हमने सारे के सारे देवता फील्ड्स को पढ़ लिया। हम लोग पूरे क्लास के अंदर क्या क्वेश्चंस करते रहे कि सर अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हम किस देवता फील्ड के ऊपर फूड रखेंगे, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो किस देवता फील्ड के ऊपर फूड रखेंगे। अब इस चीज का ध्यान रखो और समझो कि अगर कोई भी देवता फील्ड आपको एक प्रॉब्लम से निकाल सकता है तो देगा भी तो वही, अगर वो प्रॉब्लम में है तो, अगर वो इम्बैलेंस है तो। इम्बैलेंस किस किस वजह से हो सकता है? इम्बैलेंस दो वजह से हो सकता है। ये है आपकी अर्थ। अर्थ के ऊपर रखी हुई कोई भी चीज उस देवता फील्ड की एनर्जी को इम्बैलेंस कर सकती है। भले ही वो डस्टबिन है, वॉशिंग मशीन है, अगर वो उसको सपोर्ट ना कर रही हो, किचन है, एनीथिंग, इवन एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, यू वोंट बिलीव, एक कई बार एक फ्लावर वास किसी एक जगह पर रखा जाए, बहुत बार मैंने देखा है सूट नहीं कर रहा। अगर हम उसको देखकर नहीं रख रहे या कुछ ऐसा ऐसी रख रहे हैं, सूट नहीं कर रहा। अब आपने तो नॉर्थ जोन में ग्रीन कलर का फ्लावर वास रख दिया, सूट करना चाहिए, जनरली तो सूट करना चाहिए। अगर सूट नहीं करा, ये चीज दिमाग के अंदर बांध के रख लो। आज आपको वो सूत्र दे रहा हूं, क्लाइंट खुद बता देगा जब से मैंने ये रखा है तब से प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई इसको हटा दे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वहां पर वो उसको सूट कर जाए। अब आप लोग कहोगे कि सर नॉर्थ में तो हम ग्रीन कलर का वास रख सकते हैं। डेफिनेटली रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम नहीं रख सकते। एक ह्यूमन बीइंग का एक ऑरा होता है, इतना सुना है आप लोगों ने। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट का भी एक ऑरा होता है। एक ऑब्जेक्ट अपना ऑरा खुद क्रिएट करता है। अगर कई बार आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह पर प्लेस करते हो, उसके ऊपर कोई नेगेटिव ऑरा हो, तो उस जगह की प्रॉपर्टीज को, उस जगह की एनर्जीज को खराब कर देता है। ये सारी चीजें ऑरा स्कैनर के अंदर पढ़ लेंगे हम, आप खुद ही देखना शुरू कर दोगे। मैं तो ऑरा स्कैनर ऐसे लेके घूमता हूँ किसी भी व्यक्ति के घर में और देखता हूँ, आप यहां से हटा दो सर, ये तो हमने वास्तु रेमेडी करी थी, हटा दो सर, अभी नहीं सूट करती हमें। सर हमने तो ईस्ट में इंद्रदेव लगाए थे, आपको भी नहीं सूट कर रही है, तो इनको दोबारा से थोड़ा गंगा जल से वॉश करके और करके दोबारा लगाओ। ऐसे नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट, इवन दिस स्क्रीन, दिस पैनलिंग, दिस टेबल, दिस लैपटॉप, दिस फोन, एवरीथिंग हैज एन ऑरा, एवरीथिंग।
अगर किसी जगह पर कोई चीज सूट नहीं कर रही, क्लाइंट से पूछ लो कि सर कब से दिक्कत आ रही है, उस टाइम पर क्या दिक्कत करी थी। नहीं सर कुछ नहीं, नहीं सर कुछ नहीं। क्लाइंट को दिक्कत आ रही है कैश क्रंच की, बड़े ध्यान से सुनना। क्लाइंट को दिक्कत आ रही है कैश क्रंच की। वो एक समय पर, दिवाली के समय पर, वो एक बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव पीस खरीद कर लाया और उसने वेस्ट में लगा दिया, राइट, और उसने वेस्ट में लगा दिया। उसको उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सोचने समझने वाली बात है। और ये चीजें वहम का पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे कि आज डॉक्टर अर्चना ने क्लास शुरू होने से पहले मेरे मन के अंदर एक वहम डालने की कोशिश करी। थोड़ा सा वो सही भी रही वहम डालने में, लेकिन वहम डल जाता है, मैं डालता नहीं जल्दी जल्दी। सर पेंडुलम क्लॉक ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है, नॉर्थ ईस्ट में लगा है, बड़े ध्यान से समझिए। अब मैं कैसा व्यक्ति हूं, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं तो पंगे लेता रहता हूँ, बहुत सारे पंगे। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तब मैं देखता हूं कि मैंने इस समय पर क्या क्या किया था, मुझे किस चीज का इंपैक्ट आ रहा है। फिर मैं ऑरा स्कैनर उठाकर चेक करता हूं क्या ये चीज इंपैक्ट कर रही है। अगर हाँ का जवाब आ गया तो हटा दिया, नहीं का जवाब आया तो पड़ी रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो चीज की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं थी, लेकिन उस चीज में एक गलती थी मैम, अर्चना मैम, एक गलती थी। वो गलती क्या थी, अब सब लोग समझिए इस चीज को। बिना सोचे समझे वहम डाल देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कंसल्टेंट हूं, ऑकल्ट के फील्ड में हूं। सारा दिन मेरा काम ही ये कुछ करना है, लोगों के जगहों से चीजों को हटाना और डालना। सारा दिन मेरा काम है ये, राइट। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी बहुत अच्छी, इसका पूछने का तरीका क्या हो सकता है? सर जब से आपने क्लॉक लगाई है कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइंड ऐसी रहता है? दैट इज द क्वेश्चन वी कैन आस्क। आपको किसी क्लाइंट के घर पे जाना है, किसी क्लाइंट के घर पे जाकर आप बोल दोगे आपने क्लॉक लगा रखी है, ये स्टेबिलिटी खराब कर देता है, फाइनेंसिस खराब कर देता है। अगला कहे जी जब से लगाई हमारे पास तो खूब पैसा आ रहा है। तो एक बार के लिए आप क्लाइंट के सामने डाउन हो गए, ऐसे नहीं करना। बट यस, एक पार्ट है कि धरती के ऊपर रखी हुई जितनी भी चीजें हैं आपको बहुत इंपैक्ट करती हैं। सबसे पहले आपको उन एनर्जीज के ऊपर काम करना है, उनको सही करना है। इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद धरती के नीचे की ओर जाए, जो आपको बताती है कि एक देवता फील्ड की एनर्जी कितनी है, एक देवता फील्ड की एनर्जी कितने परसेंट है। वहां पर आप ये देखते हैं कि उस देवता फील्ड के ऊपर फूड रख के कैसे आप ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से उसकी एनर्जी को और बढ़ाते हो, जो हम कल की क्लास में मैपिंग के जरिए समझेंगे। मैं कोई ग्रिडिंग नहीं सिखाने वाला। अगर आप लोगों को ग्रिडिंग सीखनी है, मेरी 3-4 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, स्पेशली एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसके अंदर देख सकते हो। बहुत सारे लोग इंसिस्ट करोगे तो सिखा भी दूंगा, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि 16 जोन्स का ग्रिड बनाना आपको आता है। उसके अंदर देवता फील्ड्स को मार्क कैसे करना है वो मेरा काम है आपको बताना। वो उसमें देवता फील्ड्स की एनर्जी काम कैसे करती है, फूड कहां कहां पर रखना है। आपके कहीं पर दीवार आ गई, पिलर आ गया, टॉयलेट आ गया, बेडरूम आ गया, कहां कहां पर आप फूड रख सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वन देवता फील्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि श्री यंत्र को सवित्र एनर्जी फील्ड पर रखना चाहिए, मेरे भी अनिल में पड़ा है। तो वो क्या एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, हम उसको ध्यान से समझेंगे। एंड नाउ बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। इन 1 or 2 क्लासेस वी विल बी लर्निंग, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इटसेल्फ, मोस्ट प्रोबेबली, अगर कल समय लगा तो, क्योंकि कल मेरा पहला काम होगा आप लोगों को नक्शे के ऊपर ये बताना कि देवता फील्ड की मार्किंग कैसे होती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिव स्टड स्प्रिंग्स के साथ किस तरीके से एक जगह की एनर्जी को परमानेंटली बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। एक जगह पर जब हम कहते हैं ना, अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने यहां पर मना किया था, एक जगह पर जोन बढ़ा हुआ है, जोन कम है, उसको परमानेंट ट्रीट कैसे करना है, घर बनते बनते उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं और बाद में उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और उसको डिफाइन कैसे करना है कि किस तरीके से वो 100% सॉल्व हो गया।
क्योंकि ये बड़ा हुआ या घटा हुआ एक बहुत बड़ा पार्ट है जो बेसिक के अंदर बैलेंस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर हम सीखेंगे ऑरा स्कैनर, जिससे हम प्रैक्टिकली, मैं अपने ऑफिस में आपको प्रॉपर एक एक देवता फील्ड लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एक एक देवता फील्ड को एनालाइज कर रहे हैं। जो आप बोलोगे, जिन जिन के पास भी पेंडुलम या ऑरा स्कैनर होगा अपने पास हैंडी रखना, ताकि लाइव आप लोग मेरे ऑफिस की डाउजिंग करोगे और आपकी वो चीजें मैच करनी चाहिए, तो आपको ये पता लगेगा कि इट इज नॉट अ स्क्रिप्टेड क्लास। स्क्रिप्टेड होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ देवता फील्ड जैसे हम, मैं तो रोज नहीं चेक करता, आप लोग ही मार्क कर लेना सर इसके ऊपर काम करते हैं, चलो इसके ऊपर करते हैं, सर ये देवता फील्ड के ऊपर देखते हैं, चलो ये देवता फील्ड के ऊपर देखते हैं। एनी देवता फील्ड जो आप बोलोगे, ताकि हम लाइव देख सकें रिजल्ट कैसे आते हैं। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद दिला देना कल मैसेज करके, आपने आरएम को कोई भी एक दो लोग मैसेज कर देना। अभी है क्या, आशीष जी हैं क्लास में? आशीष जी, अमित जी, चेतना मैम। जी सर। यस सर। एक ना आशीष जी, एक तो ना कल मुझे कॉल भी करना प्लीज दोपहर को, मुझे ये नेक्स्ट वीक के लिए बात करनी है। 4 दिन तो रह गए, कब करेंगे बात, ठीक है। और उससे पहले अमित जी और दीपिका मैम से भी एक बार कनेक्ट करके रखना, फिर हम बात करते हैं। और मेरे को याद दिला देना, थोड़ा सा मैसेज डालकर रख देना कि मेरे को ना देवता स्प्रेज की किट यहाँ पर रखनी है, ताकि आप जो बोलो मेरे पास हो, ताकि मैं आपको इंस्टेंटली एनर्जाइज करके भी दिखा सकूं। ठीक है सर, मैं क्लास से पहले मैसेज कर दूंगा आपको। आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे नहीं। वैसे तो मैं भी लिख के रख लेता हूँ अभी। ऑल राइट, अब समझ में आ गया काम शुरू कैसे करना है। ये तो शुरुआत बताई है, उलझना नहीं है, कहीं पर भी नहीं उलझना है, राइट। चलिए, नाउ योर क्वेश्चंस। सर मुझे कुछ कल जिन कहना है। लोगों, सर डॉक्टर अर्चना। हाँ जी मैम। सर जब मैंने आपको वो बात बताई पेंडुलम वॉच की, फिर आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की, तो मुझे लगता है कि उसका जो इफेक्ट है वो जोन वाइज ही होगा। अब वो जो वॉच की नॉलेज है वो सिर्फ वॉच की नॉलेज है। अब उसको अगर वास्तु के साथ कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स आए होंगे शायद वो वॉच साउथ वेस्ट में किसी के यहाँ लगी होगी। मैं तो ये वॉच पहनता आई हूँ मैम, क्रॉस चेक। जबकि मेरे पास 12 घड़ियां हैं। मुझे वॉल क्लॉक, अच्छी वॉल अच्छी क्लॉक। घड़ियां पहनने का बहुत शौक है। लोग तो वैसे भी रिस्ट वॉच वाले कोर्स भी तो कराते हैं, वो मैंने नहीं है किया ना। हुआ मैं वैसे बता रहा हूँ, लोग तो वो भी कराते हैं। अब जब मेरे ये कोर्सेज होते हैं ना, जब ऑफलाइन कोर्स होता है, तब देखो, तब थोड़ा टशन मारना पड़ता है, तब ये घड़ी काम भी नहीं आती, क्योंकि मुझे कॉल तो उठानी नहीं होती। तब फिर मैं पहनता हूँ महंगी महंगी घड़ियां, जो मेरे को शौक है। लेकिन मेरी यूटिलिटी में ये घड़ी है। जो लोग रिस्ट वॉच का काम करते हैं, कई लोग कहते हैं ना ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये पट्टा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अपने को ठीक है भाई, मेरे को जितनी चीजें समझ में आती है मैं उतनी करता हूँ। हाँ, मैं मंथन हर चीज पर करता हूँ। अगर मैम ने ये चीज बोली है, मेरे को पहले भी किसी ने ये चीज बोली कि आपके ऑफिस में एक घड़ी है, एक दो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने भी ये बोला। पेंडुलम, या तो कोई वीडियो आजकल वायरल हो रही होगी, मैंने देखी नहीं होगी, मुझे ध्यान में नहीं आया होगा। बट मेरे को तो अच्छी लगती है जो चीजें, मैं वैसे ही करता हूँ। और आप लोगों को भी हर चीज एनालाइज करनी चाहिए। यस, इट इज वेरी गुड थिंग एंड आई एम ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ यू कि आप ध्यान रखते हो कि सर कहीं आपके ऑफिस में गड़बड़ तो नहीं कर दी गलती से, या कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। तो आई एम रियली ब्लेस्ड, इट इज परफेक्टली फाइन। आप लोग भी अपने इनपुट्स देते हैं एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक ऑल दोज इनपुट्स, राइट। सर इस बार हमारा कंपास थोड़ा अलग टाइप का आया सर, आप हमको एक बार बता देंगे कैसे यूज करना है? हाँ, कल बता दूंगा। थैंक यू। कल के जिन लोगों के क्वेश्चंस थे, सबसे पहले सोनल मैम, दीपक वर्मा। सर कल क्लास में कोई हेल्प चाहिए देन आई कैन कम। ना मेरे भाई, कोई नहीं, नो वरीज। दीपक वर्मा, सर बहुत कम आ रही है, वेरी लेस, बहुत ही कम।
सर अभी अभी am I? अभी आ रही है। सर कल आपने बताया था ये अगर आपको इम्पल्सिव बाइंग करवाना होगा तो सोमा फील्ड को मजबूत करना है, तो क्या ये वाइस वर्सा भी होता है हम्म, कि किसी का उस फील्ड में इश्यू रहेगा तो वो बंदा इंडिविजुअल इम्पल्सिव बाइंग करे? समझा नहीं सर, मैं दोबारा बोलूं? सर आपने कहा था अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है या फिर आपका जो शोरूम है वहां पे कोई बंदा आए और वो बाइंग अच्छी करे, ज्यादा करे, तो उसके लिए आपको सोमा फील्ड को आप मजबूत नागा, रखोगे। नागा। इम्पल्सिव ओके बाइंग सर। के लिए नागा है। हाँ सर, नागा मैं एक्चुअली काफी इम्पल्सिव क्लासेस में बाइंग के मिस लिए हुई थी। नागा। तो वही अकॉर्डिंगली अगर किसी का वो इंडिविजुअल का खराब है तो क्या वो उसके लाइफ में वो ट्रेड्स होगा? सर उसकी लाइफ, सर वो क्लास करिए पहले। अगर किसी इंडिविजुअल का खराब है तो उसकी खुद की अट्रैक्शन खराब होगी, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ओके, नहीं नहीं सर, वो मैं एग्री हूँ क्योंकि मेरे एक्चुअली क्या है ना सर, मैं ये चीज पूछने वाला ही था कि थोड़ा सा हम्म, मेरे लाइफ में ये डिस्टरबेंस चल ही रहा है कि ना क्यों चल रहा है? जब भी मैं कुछ सही कर रहा होता हूँ ना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर। एक्चुअली मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी पहले ज्वाइन किया था और मिड होते हम्म, होते लाइफ में मतलब सडनली ऐसा हुआ कि मैं बीच में मेरा करने का मन ही नहीं किया। फिर मैंने इस कोर्स के लिए भी एनरोल किया, समहाउ मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बीच में अभी भी एक दो बार क्लासेस मिस हुई हैं क्योंकि मैं आते ही ऑफिस से 7 साढ़े 7 बजे हूँ। तो आप ऑफिस से आओगे, घर पे कुछ ना कुछ रहेगा, मुझे मेरे घर के भी कुछ पर्सनल इश्यूज मालूम है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये वास्तु के हिसाब से ये चीजें ठीक नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं वाइफ से ओपिनियन मैच नहीं होता है, या बोल लो घर की मुर्गी दाल बराबर, बोला ये ओपिनियन दे रहा तो फालतू का ही होगा। पता नहीं क्यों मतलब वो चीजें वर्क कर ही नहीं रही है, लोग ही मेरी बात का ओपिनियन का फेथ ही नहीं करते हैं, या शायद मैं ही वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे कई बार समझ में ही नहीं आता है। मैं कैसे हेल्प करूं? नहीं सर, एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर ये मतलब कुछ कुछ सही कर रहा होता हूँ, पता नहीं लास्ट फेज में जाके ना वो चीज अटक जाएगी, एकदम लास्ट मोमेंट नहीं पे सर, जाके नहीं, एवरीथिंग नहीं सब कुछ ऐसा निकल रहा कुछ होगा। नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पर अटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, अब देखिए आपकी जितनी चीजें मैंने अभी तक समझी, सबसे पहले तो आपका अर्थ एलिमेंट बहुत कमजोर है, यानी कि साउथ वेस्ट आपका कमजोर है। आप खुद यस के सर। अंदर एक स्टेबिलिटी, एक मजबूती नहीं ला पा रहे। दूसरी चीज, आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट कंप्लीटली आपको चेक करना पड़ेगा, आपकी वो लाइन ही खराब है। ठीक है यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। चेतना मैम, नियति आ रही है कि इस बारी नहीं आ सर रही है? नियति अभी कंफर्म नहीं की सर। आप बता दें, जैसा वाह। आप परमिट दे दें तो मैं उससे बात करती हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी तरफ से हमेशा वेलकम है। और जब आप आते हो तो उसके चार्जेस भी ना दिया करो मुझे, तो ले जी जी, आया करो। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकर आती हूँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बता थैंक। देना कल एक बारी ऑफिस में सर्टिफिकेट बनाना हुआ उसका। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। आपको भी आसान हो जाएगा ना, बिटिया के साथ आओगे। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज मनोज वर्मा। सर सादा प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मेरे को कोर्ट केस के एक बार और पता चल जाता कि कौन कौन से देवताओं पे काम करने से कोर्ट केस जीता जा सकता है सर। ठीक है। जी सर। कोर्ट केस के लिए देखिए, सबसे पहले रोगा एनर्जी फील्ड आ जाता है, जी जिसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करना ही करना है। दूसरा जी। एनर्जी फील्ड आ जाता है पुष्पदंत। पुष्प। ठीक है। तीसरा एनर्जी फील्ड आ जाता है पित्र। और चौथे एनर्जी फील्ड है यम। यम। ठीक है। जब भी किसी का कोर्ट केस होता है, सॉरी पुष्पदंत नहीं, वरुण। ठीक है, ओके वरुण सर। है, या सॉरी। ओके। अब जब भी किसी का कोर्ट केस होता है तो हम सबसे पहले क्या होता है सर? इज्जत, है ना, सही बात है। रेपुटेशन, जो यम हाँ, एनर्जी फील्ड से आती है। दूसरी चीज, घर में एक ऐसा लगता है कि ना सब कुछ हिला सा हुआ है, पितृ एनर्जी फील्ड जो आपकी स्टेबिलिटी को हिलाता है। यस सर। वरुण देवता फील्ड आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करते हैं, अगर आप कहते हो कि मैं इस चीज से पार लग जाऊं। और वैसे भी यहाँ पर हम कंप्लीट वेस्ट डायरेक्शन अगर देखें तो भगवान शनिदेव आपको हर जगह पर
न्याय दिलाते हैं, बट यहाँ रेमेडी तब करना जब बिल्कुल सही हो सारा कुछ, आप 100% सही हो। और उसके बाद रोगा जो हर तरह की आपको सपोर्ट दिलाता है और आपके जीवन में जो विघ्न आ रही हैं उनको काटता है। जी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट इज अविनाश मिश्रा। नमस्कार सर। हम्म ऐसा तो कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर हो गया। बस सर एक रिक्वेस्ट है, आपका और यूनिवर्स का आशीर्वाद हो कि मैं सीधी कोर्स कर पाऊँ। कोई बात नहीं सर, आ जाएंगे। शीतल कलोरे। शीतल कलोरे। ज्योति शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर मैं जैसे आपने अभी आपने करवाया ना एफआईआर का, तो सर उसमें आपने कहा कि एफआईआर करने के 15 दिन के बाद, जैसे हमने अपने ही घर का करना हो तो 15 दिन के बाद आपने पहले ग्रुप में बताया दीति शिखी और वृषा, और दूसरे ग्रुप में सविता अनिल पूषा, और तीसरे में महेंद्र अप्पा रोगा। सर ये तीन हमें अपने घर में ठीक करने ही करने हैं 15 दिन के बाद? अरे नहीं मैडम, क्लास दोबारा से सुनिए, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था किसी की। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे एक एडवोकेट है सर, उसके लिए हमें कौन सा कॉम्बिनेशन, एडवोकेट के ऑफिस के लिए सर हमें किस कौन सा लिए? किस सर लिए? सर वकील है, उसमें मैम काम सारी देवता फील्ड अच्छे करने हैं, सर है मैं ना? जो मैंने किया है सर, वो जैसे एक भल्लाक है, सोमा है सर एक। मैम मैं सर आपको एक बात बताऊं, ऐसे ना हाँ आप जी सर। कंफ्यूज हो जाएंगे सच में। अब एक हाँ जी सर। एडवोकेट है, उसको क्या चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसे किस तरीके से काम करना है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, क्या उसे चाहिए कि उसका जजेस के साथ अच्छा संबंध बने तो महेंद्र एनर्जी फील्ड पर काम करेंगे, हाँ जी सर। हाँ राइट? जी। काम ज्यादा आए, सीधा अगेन का है ना, बल्लाट से सीधा काम ज्यादा कैसे आएगा? हर तो एक जैसे चीज को क्लिनिक, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैनर में बनाना तो पड़ेगा ना मैम। हाँ जी सर, उसके लिए फिर हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे, प्लीज बताएं सर। किस, अभी समझ में नहीं आई आपको मैंने क्या बोला? हाँ मैंने सर, बोला जैसे हर एक जगह पर इम्पोर्टेंट है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। काम अच्छा चल रहा है तो हम कहाँ कहीं पर काम क्यों करेंगे? नहीं सर, जैसे क्लाइंट कम आ रहा है और अगर आ रहा है तो पैसे नहीं दे रहा, तो ये प्रॉब्लम है। मैम क्या बताओ, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति इतना सक्षम ही ना हो, क्यों नहीं दे रहा? अब सीधा यहाँ पर बल्लाट सोमा पर फूड रख के क्लाइंट कैसे आएगा? क्या इसके लिए द्वारिक और सुग्रीव एनर्जी फील्ड अच्छा करना पड़ेगा? क्योंकि एक एडवोकेट के लिए हर चीज याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। क्या इसके लिए भृषा एनर्जी फील्ड अच्छा करना पड़ेगा? क्योंकि क्लाइंट का मंथन बहुत जरूरी होता है चीजों को सही तरीके से निकालने में। क्या पता, मुझे पता नहीं दिक्कत क्या है, दिक्कत तो आप पता करोगे ना। मैं तो कह रहा हूँ जुबान भी मीठी होनी चाहिए, जुबान अच्छी होनी चाहिए, खुश होकर बात करना। जयंत एनर्जी फील्ड, क्लाइंट आ जाता तो वैसी उदासी वाला मुंह बना लेना, राइट? हर एक चीज को हमें देखना पड़ेगा। कोर्ट केस के लिए रुद्र को भी देखेंगे एट टाइम्स, अगर जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर तब, अदरवाइज नो। रौनक शाह, यार रोज रोज इतने डाउट कहां से लाते हो तुम? सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर, प्लीज। बोलो सर मैम। जैसे एक एक खाली प्लॉट है सर, खाली प्लॉट है, उसके नॉर्थ वेस्ट में कुआं है, तो सर उस कुएं का मतलब मैम उसके। एक अगर आप सब लोग माइंड ना करें तो एक बात कहूं, हाँ जी हमारे सर। ना 2-4 लेक्चर ही बचे हैं। देवता फील्ड के बारे में सचमुच कुछ सीखना चाहते हो तो वैसे डाउट्स पूछो, ये बहुत बेसिक डाउट्स हैं। हाँ जी सर। आप देवता फील्ड्स कभी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, मैं तो जवाब दे ही दूंगा मैम। नॉर्थ वेस्ट हाँ में जी। कुआं है तो क्या हो गया, हो सकता है, मैं तो मना ही नहीं करता। ठीक है, चलिए। रौनक शाह, Thank you. वृंदा पाटिल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि हम जब देवता कोर्स करने के बाद भी ना बहुत बार लोग उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, तो मुझे मन में उलझने रह जाती उस वजह से। आशीष जी कुछ कहना है? हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी क्या सॉरी करा सर, लिया गले को? सर थोड़ा गला बैठा हुआ है 2 दिन से बहुत ज्यादा। कोई नहीं, थ्रोट सर चक्र ऑयल लगाओ। लगाता हूँ सर। सर एक इंस्टीट्यूट है
दक्षिण बी से कड़ का, हम्म, साउथ है एकदम से कटा हुआ है, मतलब साउथ कटा हुआ है उसका, हाँ, साउथ से ईस्ट तक कटा हुआ है। हम्म, और उसके अंदर जो ब्लॉक्स बने, एडमिन ब्लॉक, पढ़ाने का ब्लॉक, हॉस्टल, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आ रही उनको। तो क्या वो उनको शेप मैटर नहीं कर रही, या क्या चक्कर है ये? एक इंस्टीट्यूट है उसका साउथ से ईस्ट कटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर के जो ब्लॉक्स हैं वो हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में परफेक्टली बने, बने हुए हैं। परफेक्टली बने हैं बिल्कुल। एक विजुलाइज करके देखो कि क्या वो शेरमुखी जैसा दिखता है प्लॉट? नहीं, नहीं अनइवन दिखता शेप है, वो, अनइवन शेप है, अनइवन शेप है। शेरमुखी नहीं है। दूसरी चीज, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं क्या वो इवन शेप में है, वो प्रॉपर बने हुए हैं? हाँ, प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो वहां की एनर्जीज अच्छी काम कर रही हैं। ओके, तो शेप को इग्नोर करें एक बार के लिए। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आ रही तो करेंगे, नहीं तो हेलिक्स से ट्रीट करेंगे हम। नहीं तो हेलिक्स से ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वृंदा पाटिल, उमेश राठौर। हम्म, सर मैं पूछूं, मेरा नाम लिया था। बोलो, मैं बोलूं। हाँ सर, जैसा आपने कल बोला भल्लाट और सोमा पे अपॉर्चुनिटीज आती है, उधर बैठ के अगर काम करेंगे तो एफर्ट्स को अपना ये मिलता है। तो सपोज अगर हम लोग भी वास्तु की पढ़ाई अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो अगर हम लोग भल्लाट पे वगैरह करेंगे, भल्लाट पे बैठ के, तो विल इट गिव मोर, आई मीन, यस, यस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, यस। सो इफ वी मैं सिट हमेशा ऑन, से ये भी कहता हूँ, जब भी आप कोई हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो जिससे आपको पैसा आना है, तो नॉर्थ में बैठकर पढ़िए, नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। यस, अगर आप बल्लाट के ऊपर बैठकर ये चीजों को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आना शुरू हो जाएगा कि व्यक्ति सामने वाला क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट किस प्रकार से क्रिएट की जाए, बनाई जाए, तो क्लाइंट के हिसाब से इससे आएगा। गुड but generally ऑब्जर्वेशन it इन is दैट। said thank you sir, thank you so much sir, but it is generally said it is we should sit on west of southwest also for the monetization if you are बच्चों के लिए है। नो नो नो, हु से नेवर कि वेस्ट साउथ वेस्ट में मोनेटाइजेशन के लिए कभी भी नहीं बैठते हैं मैम, नेवर एवर। मैं तो Okay. अपने प्रोफेशनल में भी यही बताता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसके बाद आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तब नॉर्थ में बैठ कर करिए, नॉर्थ की तरफ फेस करके करिए, बहुत अच्छा होता है। ओके ग्रेट सर। सर मैं मेरा पर्सनल है, बट मुझे लगता है कि ये देवता रिलेटेड है। तो मेरे फीट में हमेशा पेन रहती है सर। मतलब मैं मेरा एक ये बताती हूँ, मेरा एक टो का ऑपरेशन हुआ है 1.5 1 ईयर बैक। वही अनडाइग्नोस्ड पेन थी। आई एम डॉक्टर, स्टिल आई हैड टू गो टू विजिट 4 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन टू रूल आउट कि क्या प्रॉब्लम है। देन आई गॉट ऑपरेटेड, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व राइट हो। नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है? राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है यस सर, मोस्ट ऑफ द है ना? टाइम्स। घर का जो ईस्ट से लेकर साउथ तक का एरिया है वो बड़ा है? नो सर, माय ईस्ट इज कट। एंड ईस्ट से साउथ बोल रहा हूँ मैम, कंप्लीट। बड़ा नहीं, मतलब घर मेरा सर स्क्वायर शेप ही है। मेरा साउथ वेस्ट बड़ा है। मैम स्क्वायर शेप घर है तो ईस्ट कट कैसे गया? मतलब आई मीन ओनली ईस्ट एंड वेस्ट कट है, बाकी ठीक, बाकी हाँ, तो एंड साउथ। ऑटोमेटिकली अगर ईस्ट एंड वेस्ट कट है तो साउथ ऑटोमेटिकली बढ़ ही गया, वो ओके। ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ हाँ। इसको ना हम जैसे वास्तु के अंदर भी देखते हैं, इसको पित्त की प्रॉब्लम कहते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी पित्त की प्रॉब्लम कहते हैं, स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंगली भी पित्त की प्रॉब्लम कहते हैं। ज्यादातर ट्राई करिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रख के लेफ्ट को चलाना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। हाँ, जैसे कि अभी किसी ने लिखा है कि वेरिकोस वेन्स अगर इसका रीजन है तो ऑब्वियसली हमें फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा आप खुद डॉक्टर हैं, आप ये Yes, समझ sir. नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से करिए और पैरों के तले के नीचे रात को नारियल का तेल लगाकर सोइए। ओके। एंड जस्ट टू ऐड टू इट, मेरा साउथ वेस्ट एक्सटेंशन था विच इज ट्रीटेड। इट्स ओके मैम, नो वरीज। ओके ना। और सर एक क्वेश्चन है, समझो कोई भी लड़की किसी भी घर में, रेप्यूटेड घर है किसी का, अच्छे लोग हैं, और उनकी लड़की किसी गलत लड़के के साथ
की संगत में लगी है और वैसा समझो बोलती है कि मुझे उससे ही शादी करनी है, बट द मदर इज वरीड कि नहीं, उसका उसका जो है ये है संगत, वो छूटनी चाहिए। तो ऐसे कुछ अगर रहता है तो कुछ हम लोग देवता में काम कर सकते हैं ऐसे केसेस में? बिल्कुल काम करते हैं मैम। ऐसी जगह पर दिति, मुखिया और भुजंग, इन तीन देवता फील्ड्स में प्रॉब्लम होती है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उमेश राठौर। हेलो सर। हेलो हेलो, हेलो कौन? हाँ जी सर, हेलो बोलो सर। तो सही। सर, हेल- स्टेट एजेंट के लिए सर उसको प्रॉपर्टी बाय करना कैसे करेगा सर? किस देवता में काम करेगा? क्या हेलो सर। समझ नहीं? मैं भी आगे होकर सुन रहा हूँ, मेरे एयरपोर्ट लगे हुए हैं। अब बोलो सर, मेरे को सुना नहीं दे रहा, मेरे को बाद में ध्यान आया। बोलना सर दोबारा, समझ नहीं आया। रियल एस्टेट एजेंट को प्रॉपर्टी बाय करनी हो तो क्या करना होगा? नहीं समझ आया सर। ओके, पांडुरंग पालेकर जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा देवता के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था। जैसे एक लड़की है, वो गलत डिसीजन लेके एक शादीशुदा लड़के के साथ उसका अफेयर है, तो हम भल्लाड़ को देखेंगे। देखो, और नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। अभी वृंदा मैम का भी यही क्वेश्चन था और इनका भी यही क्वेश्चन है। तो इन सिचुएशंस में हमें किस प्रकार से चीजों को समझना है? एक व्यक्ति, अब वो कह रहे कि एक लड़की गलत गलत डिसीजन लेकर, सबसे पहले भूधर दीति, गलत कदम और सही दिमाग का ना चलना। तीसरे देवता फील्ड है वृषा, आपने बुद्धि सही तरीके से यानी कि मंथन सही तरीके से नहीं किया। चौथे देवता फील्ड है पितृ, जो घर की बुनियाद को हिलाते हैं। राइट। लड़की के केस में हाँ साथ में, या लड़के के केस में भी नागा एनर्जी फील्ड को चेक करेंगे। समवेयर इट इज अ सेक्सुअल क्रेविंग ऑल्सो, मे बी नागा। उसके बाद मुखिया, मुखिया यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसने घर को प्रॉपर खींच कर नहीं रखा। ठीक है। और उसके बाद भुजंग, ये भुजंग मैं क्यों कहता हूं, जब भी किसी का भुजंग एनर्जी फील्ड खराब हो, सॉरी भुजंग नहीं, अदिति, आई एम रियली सॉरी, पहले भी जब मैंने बताया था, इट वाज नॉट भुजंग, इट इज अदिति। बेसिकली N7, इसकी एंट्रेंस भी यही कहती है। जब भी लड़की इस हिसाब से गलत कदम उठाती है, अदिति एनर्जी फील्ड, अंदर से ज्यादा हौसला आ जाना कि यार कर लो देखी जाएगी। अदिति एनर्जी फील्ड वही तो कहता है, कर लो देखी जाएगी। तो ये सारी जगह पर हमें काम करना है। जब जब भी कोई व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम स्टेट करता है ना, तो थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ, एक सिचुएशन बनाकर कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है जी सर। हाँ सर। पांडुरंग जी ठीक है। मैंने आपके जरिए थैंक यू सभी सर। लोगों को ही ये चीज समझाई। ऐसे ही अगर आप डाउट पूछोगे ना तो मुझे मजा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सर देवता फील्ड में ना क्या है, कॉम्बिनेशन हमें बहुत सारे बनाने पड़ते हैं काम करने के लिए। सर इसमें सात देवता फील्ड है, तो साथ में कैसे साथ में काम करेंगे? क्या? सर आपने इसमें सात देवता फील्ड बताया, तो मैक्स मैक्स पांच ही से अरे तो काम मैम, कर सकते हैं। कोर्स को अच्छे से तो कर लेते थोड़ा सा। मैंने अलग अलग सिचुएशंस बताई हैं। ठीक है। जरूरी थोड़ी सातों के सातों खराब होंगे, एक खराब होगा तब भी व्यक्ति ऐसे ही कुछ करेगा। अगर एक भी खराब हो गया, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सारा कुछ उसने खराब कर दिया। ये तो मैं अलग अलग चीजें बताता हूँ कि कहां पर क्या दिक्कत हो सकती है। पितृ एनर्जी फील्ड खराब होगा तो बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी। एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, कल दोबारा में कोई याद दिलाना मुझे, क्लास में दोबारा बताना है। ऑपोजिट जो देवता फील्ड, जो ऑपोजिट जोन्स होते हैं, वो हमेशा मैटर करते हैं। किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की दिखाई दे रही है, हो सकता है प्रॉब्लम साउथ वेस्ट के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम ही ना हो। जितने डायगनली ऑपोजिट चीजें हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ काम करती करती हैं। राइट।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। शालवी चमाल मैम। हाय सर, गुड इवनिंग हाँ सर। जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर एक केस स्टडी जैसा ही है। सर एक लड़का था, वो जॉब करता था, बट उसने सोचा कि मेरे को बिजनेस करना है एंड ही इज इनटू बिजनेस। और उसने उसमें क्या किया, ही वाज अ डाइकिन का डीलर, एसी का डीलर था वो, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया वो। डिस्ट्रीब्यूटर बना तो उसने एसी बेचने मतलब वेंडर से लिया और बेचा। वैसे करके उसने मतलब लगा दिया क्लाइंट के घर पे, लेकिन ना वेंडर को पैसे नहीं देता था उससे, और आगे आगे करके उसने सब अपना पैसा लॉस कर दिया। 60 लाख रुपीज का उसने लॉस लास्ट ईयर किया था बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद सर तो फिर घर में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई उसके। एंड अब उनके घर में एक ये चीज ये भी है कि वो उनको दिखावा बहुत सारा है, जिसके लिए मैं सोच रही हूँ कि वो विथत वाला सीन है। लाइक अगर उनके घर में दो ही लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें 3 BHK घर में वो लोग रहते हैं। लाइक दो बंदे 1 BHK भी रह सकते हैं। तो वो 1 लाख का इनकम है तो 2 लाख का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें। ऐसे है तो आज उसका ऐसा हो गया सिचुएशन कि कल सर उसको ना एक वेंडर उसको उठा के ले गया रास्ते पे से, और उसने उसको अपने पास रख लिया और बोला कि जब तक तू पैसे नहीं देगा तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो सर फिर उसने कॉल किया, तो फिर उसके पापा ने उसको पैसे भेजे, तब उसको छोड़ा। एंड वो जो लड़का है उसका 11 kg वेट लॉस हो गया एंड उसको लीवर में बहुत बड़ा इशू आ गया। एंड अब जो उसकी वाइफ है वो भी बिकॉज ऑफ दिस ऑल, ये सब पैसों का ये सब जो हो रहा है उसमें, अब उसको भी उसके साथ नहीं रहना है। सो सर इन दिस केस मतलब पितृ तो मैं डेफिनेटली। पहले मैं बोलूंगा नहीं मैम, मेरे पास ऐसे गॉन केसेस कितने आए हैं। सबसे पहले तो कई कई व्यक्ति कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, सीधे नहीं हो सकते। उनको खराब होना ही होना है, बहुत ध्यान से समझना। एंड सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बहुत लोगों को देखा बेटिंग कर रहे हैं, वास्तु के ऊपर काम करके सब कर दिया, समझ भी आ गया, फिर नहीं करना, फिर नहीं हटना। मैम सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, अपने अंदर से कमिटेड बनना पड़ेगा। राइट। एक व्यक्ति जब लॉस खा रहा था, लोगों के पैसे रख के आगे माल बेचकर खुद पैसे अंदर कर रहा था, उसको पता लग रहा था ना वो क्या कर रहा है, उसको पता लग रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम वास्तु की। वास्तु के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एनर्जी फील्ड है वो है साउथ वेस्ट, सबसे पहले। ठीक है, साउथ वेस्ट ऐसे लोगों का भयंकर तरीके से खराब होता है। मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों का। दूसरा, साउथ ईस्ट में अनिल देवता फील्ड, वो खराब नहीं होगा, हो सकता है उसके ऊपर सो रहा हो, माइट बी पॉसिबल उसके दिमाग में पैसे को की चक्री घुमाने के गलत गलत तरीके आते हों। राइट, या फिर वो खराब होगा या एक्सटेंडेड होगा। उसके बाद तीसरा देवता फील्ड वितथ नहीं है, असुर है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आती कि भैया तू प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी तू कर क्या रहा है। इतना कुछ करके भी अगर वो व्यक्ति आपको मिलेगा ना तो सीधा यही कहेगा, अरे कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये चलता रहता है जी, ऐसी कोई लंबी चौड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। कितनी बजे? राइट, ऐसा होता है ना मैम। ये सर अभी सर उसने लास्ट ईयर ही समझो 60 लाख का खर्चा किया, उसके पापा ने एक पूरा घर बेचा और उससे उसकी रिपेमेंट करी। आज फिर वो खड़ा हो गया साउथ वेस्ट। और हाँ सर, और सर आज फिर खड़ा हो गया 60 लाख रुपए लेके कि वापस नुकसान है। एंड आज उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि मेरा साथ तो बिक गया, आज मुझे अब गोल्ड बेच के या सपोर्ट से ये सब करना पड़ेगा। तो पितृ तो डेफिनेटली सर आ ही गया। साउथ वेस्ट पूरा। अब यहाँ पर ना सीधा देवता फील्ड्स के ऊपर मत जाओ। हाँ सर, साउथ वेस्ट पूरा। सीधा देवता फील्ड्स के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केसेस के लिए हम देवता फील्ड्स को परेशान ही नहीं करते, हम सीधा बेसिक में ही सारा काम कर लेते हैं। सबसे पहले एंड सर उसको फिर ये सब जो है ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, दोनों हस्बैंड वाइफ को है कि बस भाई लाइफ में मजा बहुत करना है, असुर। तो वो हाँ सर मजा। और सर मतलब वो मुझे ऐसा भी मतलब मुझे ऐसा है कि वो मतलब बात नहीं, मैं भी नहीं करती उससे बात, ऐसे है वो वैसे लगते ही नहीं है कि वाइब्स ही नहीं आती सर थोड़ा वैसे। तो मतलब आजकल एक और सा ट्रेंड हो गया है कि जैसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ को एंजॉय करना है तो अपने बेटे को भी बच्चों को भी ड्रिंक करा के सुला देते हैं कि तुम सो जाओ। सर पता नहीं सर वो सर मतलब कि वो हम ताकि भगवान से उनको। शुक्र करते हैं, हम छोटे शहरों में रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं चीजों के बारे में। हाँ नहीं सर, मतलब उसके मुझे लगता है वो सब ये सब चीजें भी कर रहे होंगे, तो सर मतलब साउथ वेस्ट तो डेफिनेटली है ही।
पूरा खराब हो गया। साउथ sir, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट 2 जगह सही कर लेते हैं, 50% घर का वास्तु तो वैसे ही अच्छा हो जाता है ना। ये सब ठीक है। एंड सर वो रोगा में भी रखने पड़ेगा सपोर्ट के लिए, लाइक अब तो उसको चाहिए तो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। इसकी सपोर्ट क्यों करेगा कोई? इसकी सपोर्ट क्यों करेगा? ऐसे ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट ही नहीं करनी चाहिए। सर ये तो है। पहले खुद अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अभी कल सर 2-4 सर लोगों के एक क्वेश्चंस रिक्वेस्ट बचे है हैं। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक बोलो रिक्वेस्ट है सर। बोलो। वो प्लेनेट और जो देवता है उसके जो दशांतर दशा में आपने कहा था कि स्टार लॉर्ड के हिसाब से कौन सा देवता पकड़ना है, वो थोड़ा सिखा दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन जरूर करिए एंड एक्साइटेड रहिए आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेस बची हैं, क्योंकि हम अब प्रैक्टिकल की ओर बढ़ गए हैं। जैसे आज आपको काम करना सिखाया, थोड़ा सा बुद्धि को खोलिए, थोड़ा सा बेसिक से अपने आप को और ऊपर लेकर आइए, ताकि आप एक सशक्त वास्तु कंसल्टेंट बन सकें और आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपके जीवन में मिल सकें और आप खूब से भी ज्यादा ग्रो कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट, सर, टेक केयर, थैंक यू बाय सो बाय। वेरी मच। गुड नाइट सर। नमस्कार। सर गुड नाइट सर।